गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कल निकाला कि ये हमारा वेक्टर प्लेन है। इस समय कार्टेशियन प्लेन है। जैसे ही हम एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप कह देते हैं तो ये हमारा वेक्टर प्लेन बन जाता है। अब इस समय ये वेक्टर प्लेन है। इस वेक्टर प्लेन पर एक पॉइंट P x कामा वाई लिया गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पॉइंट P का ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन वेक्टर प्लेन में पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP है, जिसे हम लोगों ने कहा था R। ठीक बेटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x कामा वाई, ऐसे भी लिख सकता है। और इसी को कह सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू P x कामा वाई भी कह सकता है। इसी को हम लोग कह सकते हैं OP, पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और इसी को हम लोगों ने कह रखा है R भी। और इसके बारे में हम लोगों ने कल निकाला कि दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे। तो इस तरीके से मेन हमारा ये हुआ कि कोऑर्डिनेट गिवन है तो पोजीशन वेक्टर हो गया। उसी को ओपी भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं और एक्स आई प्लस वाई जे भी कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये एक्स आई कैप और ये हमारा था वाई जे कैप निकाला था। इसी में बेटा ये हम लोगों का लाइन ओपी का एक्स अक्ष से झुकाव है, या वेक्टर ओपी की आई कैप से डायरेक्शन है, जिसे थीटा कहा है। ठीक है ना। तो इसी में हम लोगों ने लिया था मॉडुलस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा नंबर 1 है। तो ये हमारा नंबर 2 हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और डायरेक्शन ऑफ ओपी, डायरेक्शन ऑफ ओपी फ्रॉम आई कैप या एक्स अक्ष भी कह सकता था, इक्वल टू कितना बेटा हमारा थीटा है ना। आई कैप से दिशा कितनी है, थीटा है। और जिसे हम लोगों ने निकाला था tan इनवर्स y बाई, इतना हम लोग किए थे। डायरेक्शन ऑफ ओपी फ्रॉम आई कैप हो गया, इतना हो गया बेटा। लिखना यूनिट वेक्टर ऑफ आर। किसका यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, यही हमारा आर है ना। ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेटा वेक्टर आर अपान मॉडुलस वेक्टर आर होगा। ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, इसी को हम डायरेक्शन भी कहते हैं। अब इसमें बेटा हम एक चेंजिंग ले रहे हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ओ ए पी समकोण त्रिभुज इससे बेटा, ठीक है।
x अपान r इक्वल टू कितना है, देखो बेटा, अरे ऐसे देखो, ओ ए अपान ओ पी इक्वल टू एक्स बाई आर इक्वल टू कितना बेटा, कॉस थीटा। तो ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू आर कास थीटा और ए पी अपान ओ पी इक्वल टू वाई बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, इंप्लाई करता है y इक्वल टू आर साइन थीटा। बेटा ये क्लियर है। ऐसी स्थिति में बेटा हमारा r जो बन के आया वेक्टर जो कि था एक्स आई कैप, तो यहाँ फ्रॉम वन, एक से, है ना, फ्रॉम वन, एक से, एक में r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था बेटा, r इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप बेटा, सिंस x इक्वल टू आर कास थीटा वाई इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये इतना बन गया। इतना सहमत हो सब लोग। ये किस्म जब हमने ये ट्रायंगल से इसे थीटा के रूप में लिया, यानी पोलर फॉर्म में हो गया। अभी किस फॉर्म में है, ध्रुवीय रूप जिसे कहते हैं, उस फॉर्म में हो गया है। अब यहां से बेटा आगे बढ़े, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम आई कैप that is x-axis are unit vector of r, r unit vector of r equal to वेक्टर r अपान मॉडुलस वेक्टर r। बेटा अभी हम लोग बोले थे, यही बोले थे, दिस इज इक्वल टू वेक्टर r, हम लोगों ने निकाल रखा r कॉस थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप अपान मॉडुलस r। कितना लिख सकते हैं बेटा, बिना एरो के r लिख सकते हैं। अब तुम देखो बेटा r कॉमन होके क्या हुआ, कट गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिल गई फाइनली। यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर r इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, वेयर थीटा इज, जहां थीटा क्या है, उस सदिश का, किस सदिश का, जिसका निकालना है, एक्स अक्ष से झुकाव कहें या आई कैप से दिशा कहें। तो इसके नीचे बेटा लिख देते हैं हेयर थीटा इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r फ्रॉम आई कैप, जहां थीटा सदिश की आई कैप से दिशा है, जिसे झुकाव कहते हैं। तो अब इस समय हमें अगर वो वेक्टर न दिया हो, वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग जो भी वेक्टर है उस वेक्टर के बटे उसका मापांक ले लेते हैं, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाती है। एक फार्मूला हुआ। लेकिन हो सकता है वेक्टर हमें दिया ही ना हो और हम कह दे इसकी डायरेक्शन में, तो उस समय हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमें डायरेक्शन एंगल मालूम है तो किसी भी वेक्टर का हमें निकालना हो अगर यूनिट वेक्टर, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन है या उसका झुकाव है। क्लियर होगा बेटा। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा बेटा, क्वेश्चन लगाने में इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा और क्वेश्चन लिया जाए बेटा, इसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन जब लेंगे तभी क्लियर होगा ये क्या है।
तो अब आज के बाद तुम जान गए कि अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसका यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मॉडुलस, और वेक्टर नहीं गिवन है, वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है। डायरेक्शन मीन्स क्या गिवन है? थीटा गिवन है। ऐसी स्थिति में यूनिट वेक्टर निकालना हो, डायरेक्शन थीटा को भी कह रहे हैं और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को भी कह रहे हैं, लेकिन वेक्टर में हमें यूनिट वेक्टर फॉर्म में चाहिए डायरेक्शन, और उसने दी किस में है? एंगल में दी है। तो हम उस समय उस यूनिट वेक्टर को लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, जहां थीटा आई कैप से दिशा है। अगर थीटा जे कैप से दिशा रही होती तो लिखते कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा, जहां से दे रहा है उस वाले के साथ, ठीक है ना, कॉस और बचा वाला साइन होगा बेटा। ये भी याद करना आसान हो जाएगा। कभी कभी जे से दे देगा तो कॉस थीटा जे कैप पहले लिखेंगे, आई से दे रहा है तो कॉस थीटा आई कैप, और क्लियर हो गया बेटा। तो एक क्वेश्चन लगाने में एप्लीकेशन होगा। तो एक क्वेश्चन लिया जाए बेटा इस पे। क्वेश्चन बेटा बोलना। 3 फोर्सेस है ना, 3 फोर्सेस कितने कितने बेटा? 3,5√2 7 न्यूटन एक्टिंग अलोंग AB, AC and AD. Find their resultant and direction. और किसके अलोंग है? वर्ग ABCD, स्क्वायर ABCD भुजाएं हैं। तो अब ये बेटा है वर्ग ABCD की भुजाओं AB, AC और AD की दिशाओं में क्रमशः 3,5√2, 7 न्यूटन के बल लगे हैं। तो इनका परिमाण एवं दिशा ज्ञात करो। ठीक बेटा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने जा रहे हैं वर्ग की, स्क्वायर की। A B C D बेटा, ABCD हमारा ये वर्ग है। इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू, ठीक हो गया ना। तो ये तो बेटा क्वेश्चन को हमने सिंबॉलिक लिख लिया है, लिखा। सॉल्यूशन में आ गए। गिवन, तुम लोग लिखोगे प्रश्नानुसार ABCD इज ए स्क्वायर, दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये लंबाइयां हमारी बराबर हैं, ठीक है। लेट I कैप इज यूनिट वेक्टर along AB। तो AB की दिशा में इकाई सदिश I कैप, माना AB की दिशा में इकाई सदिश कितना ले लिया बेटा हमने? I कैप। तो ऐसे बना दिया, देखो बेटा, इसे कह दिया हमने कितना? I कैप। इस दिशा में यूनिट वेक्टर I कैप है, ठीक है। अब ये और ये साइड्स परपेंडिकुलर हैं, तो I और J क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड J कैप इज यूनिट वेक्टर along AD हो जाएगा बेटा, along AD। AD ये होगा बेटा। इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया? यूनिट वेक्टर AD हो गया। यहां तक क्लियर है? इस दिशा में I कैप और इस दिशा में J कैप,
यहाँ तक क्लियर है? ये तो हम लोगों ने बना लिया है। अब यहाँ पर उसने कहा था ए बी की दिशा में जो बल लग रहा है वो कितना है बेटा? 3 न्यूटन, शॉर्ट में एन बोल देते हैं, 3 न्यूटन है, ठीक है ना। और AC इसका मतलब क्या हुआ? ये डायगोनल हुआ ना। AC की दिशा में कितना लग रहा है? 5√2 न्यूटन और AD 7 न्यूटन। यही बेटा हमारे फोर्स हैं। इस वर्ग की इस 2 भुजाओं और इस विकर्ण की दिशा में बल लग रहे हैं। यानी यहां पर कोई पार्टिकल है, उसे 3 लोग खींच रहे हैं। अब वो पार्टिकल किस दिशा में जाएगा? खींचने का काम तो इस दिशा में हो रहा है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा किसी और दिशा में मिलेगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं फाइनल रिजल्ट जो है, यानी इसका जो भी फोर्स आ रहा है फाइनली तीनों का मिल करके, वो असली बल उस पर लग रहा है और साथ ही जिस दिशा में जा रहा है वो उसकी दिशा होगी, ठीक है ना। तो उसे निकालना है बेटा। तो इतना हो गया बेटा। फोर्सेस 3 ना, फोर्सेस 3, 5√2, 7 न्यूटन एक्टिंग along AB, AC, AD, ठीक बेटा, रिस्पेक्टिवली। अब ये बेटा फोर्स हैं, अब इन्हें हम फोर्स वेक्टर बनाएंगे। अभी तक ये क्या फोर्स हैं और उसमें न्यूटन लगा हुआ है। अब जैसी फोर्स वेक्टर कहेंगे, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस है वो 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिस्पेक्टिवली देन फोर्स वेक्टर along AB, force vector, then force vector along AB इक्वल टू, बेटा देखो AB की दिशा में कितना बल है? 3 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन क्या है? I कैप है, 3I कैप। अब 3I कैप जैसे ही कहेंगे, इसका मतलब 3 न्यूटन का बल AB की दिशा में, 3 न्यूटन का बल AB की दिशा में हो गया। और AC में कितना बेटा? 5 स्क्वायर रूट कितना है? 2। अब AC की डायरेक्शन के हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। अब इसे निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। ये स्क्वायर है, साइड इक्वल है, तो हम कोई साइड ले लें, इसे A ले लें तो AI + AJ हो जाएगा, और उसका हम मॉडुलस वेक्टर अपन मॉडुलस कर दें तो भी आ जाएगा। और साथ ही हम ये भी तो कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है तो ज्योमेट्री से ये कितना हो जाएगा? क्यों बेटा, सहमत हो? 2 स्थितियां हैं, ये और ये साइड इक्वल हैं। 90 डिग्री है तो 45 डिग्री हुआ, तो हम यहाँ कह सकते हैं cos 45 डिग्री I कैप प्लस साइन 45 डिग्री J कैप। बेटा क्लियर है? यूनिट वेक्टर हो गया उस डायरेक्शन का। अगर हमें एंगल मालूम है इस फार्मूलेशन में लिख लिया। और दूसरा हमने बताया कि यहाँ सपोज करते कि ये और ये लेंथ जब इक्वल हैं, यहाँ बोले ही हैं, तो A बोल दें तो ये हमारा AC वेक्टर आ जाएगा AI + AJ, और वेक्टर AC की डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर AI + AJ अपन मॉडुलस उसका A आया तो I + J। मॉडुलस कितना आया? √A² + A², यानी A√2 हुआ ना। तो ये फाइनली तुम्हारा क्या बन रहा है? देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू 5√2 और ये हुआ 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप। बेटा तो इतना नोट हो गया हो तो इसके आगे लिख दें बेटा, √2 कट गया, ये बन जाएगा 5 + 5J बन जा रहा है। देखो बेटा 5 + 5J, तो हमने इस प्लेस पे बेटा लिख दिया
अब तुम्हारा फोर्स वेक्टर अलोंग AC कितना आ गया, 5i कैप प्लस 5j कैप। सही बेटा, समझ में आया सबको? यानी कि उस फोर्स के साथ उस दिशा का इकाई सदिश लगाना है। एक तो है कि वो हमें मालूम हो इकाई सदिश, तो डायरेक्ट लगा दिया, नहीं मालूम है तो इकाई सदिश निकाल के तब लगाएंगे। उस समय वेक्टर मालूम होना चाहिए तो निकल जाएगा, वेक्टर भी नहीं मालूम है तो उसकी डायरेक्शन मालूम हो तो फार्मूला जो अभी हमने लिखा था cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, उसका एप्लीकेशन देख लिया बेटा। अब इसके बाद अगला किसकी दिशा में है बेटा, 7 न्यूटन अलोंग किसके बेटा, AD, अलोंग AD। अब AD के अलोंग कितना बल है, 7 न्यूटन, और उसकी दिशा क्या है, जे कैप। तो ये कितना हो गया, 7, इतना हो गया बेटा। अब हमारे ये 3 बल सदिश हैं, तीनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है ना, एडिंग ऑल फोर्सेस, ठीक है ना, वी गेट, सभी बल सदिशों को जोड़ने पर, हिंदी में लिखना, तो एडिंग ऑल अबव फोर्सेस वी गेट रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर। परिणामी बल सदिश हमें मिलने जा रहा है, सबको जोड़ेंगे तो रिजल्ट मिलने जा रहा है ना। फाइनली जो रिजल्ट मिलने जा रहा है कितना हो रहा है बेटा, देखो यहाँ आई वाला, दिस इज इक्वल टू, आई वाला आई में ऐड करो, 8i कैप, हाँ, प्लस 12j कैप बेटा। देखो यही है ना, आई वाला आई में 8 और जे वाला जे में हो गया। ये हमारा बेटा क्या आया, रिजल्टेंट फोर्स आया। अब हमें तो आंसर न्यूटन देना है, तो इसका अब क्या ले लिया जाए, मॉडुलस। तो लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, दस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मॉडुलस 8i कैप प्लस 12j कैप। ये परिणामी बल हो गया। ये क्या था, फोर्स वेक्टर था। यहाँ शब्द देखो, ये क्या था, फोर्स, और आप क्या ले रहे हैं, इसका मतलब फोर्स लेने के लिए क्या लिया, मॉडुलस लिया, और आप आंसर किस में देंगे, न्यूटन में देंगे। अब तो कितना है बेटा, अंडर रूट, हाँ, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बेटा, ये है ना, और 8 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर, 4 हमने बाहर ले लिया बेटा कॉमन, तो यहाँ बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 इंटू 2, 4 स्क्वायर बाहर कर दिया, 2 स्क्वायर बचा, और 4 इंटू 3 प्लस कितना बचेगा बेटा, 9। तो इस तरीके से बेटा कितना मिला हमें, दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 13 न्यूटन, 4 अंडर रूट 13 न्यूटन। तो ये बल का क्या आया, परिमाण आ गया। अब बल की दिशा एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहां हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल की दिशा, हिंदी वाले लिख सकते हैं परिणामी बल की दिशा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, तुमने कहा था y बाई एक्स, y बाई एक्स उस समय होता है जब ये xi प्लस yj होता है। ये क्या होता है, xi प्लस, इस समय जिसे xi कह रहे हैं वो कितना है, 8i है, और yj, तो y कितना है बेटा, 12 है ना, 12/8, और इसे हम कितना कर सकते हैं बेटा, tan इनवर्स 3/2। अब अगर एंगल मालूम होता तभी हम लोग आंसर दे देते, 1 रहा होता, √3 रहा होता, इस टाइप के नॉन एंगल है, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारी डायरेक्शन क्या आ गई बेटा। अब इसके आगे कल हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे बेटा। थैंक यू।